हेलो डियर एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का थर्ड पेपर है जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम में पूछते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो 10 नंबर के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है जालक क्या है, नैनोकण क्या है, हाइड्रोजन बंधन क्या है, प्लाज्मा आवर्ती क्या है, अर्धचालक क्या है, आयनिक ऊर्जा क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है प्रति न्यूट्रिनो क्या है, ड्यूट्रॉन क्या है, प्रकीर्णन में प्रघात प्राचाल क्या है, प्राथमिक कणों में विचित्रता क्या है। ये एक एक नंबर के सब क्वेश्चंस हैं और पार्ट ए में है, ठीक है। यानी कि 10 क्वेश्चंस 10 नंबर के हैं। अब देखिए पार्ट बी में क्वेश्चंस हैं, यानी कि दोनों में अथवा में एक करना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चंस 5 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ है पहला समन्वय संख्या और संकुलन दक्षता के अनुपात को स्पष्ट करो और इन्हें एसएससी बीसीसी और एफसीसी जालकों के लिए प्राप्त कीजिए, ठीक है। वो संकुलन दक्षता निकालनी जो 56% होती है ना, 68 वो, और बिंदु समूह और आकाश समूह का वर्णन करना है। फिर है बिंदु समूह आकाश समूह, यानी कि एक्स वाई जेड के सापेक्ष जो भी बिंदु समूह आकाश समूह होते हैं वो। फिर ब्लॉक खंडन, ब्लॉक प्रमेय और बैंड अंतराल के आकलन में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए, या तो ये करना है या ये करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है ठोसों में सह संयोजक आयनिक और धात्विक बंधन को स्पष्ट कीजिए। ठोसों में जो 3 बंधन होते हैं, सह संयोजक, धात्विक और आयनिक और हाइड्रोजन, जो भी यहाँ पर 3 ही पूछे तो हमें 3 ही निकालने हैं, ठीक है, वर्णन करना है। फिर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, इसमें इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। तो ये देखिए एक और क्वेश्चन है, चालन के लिए ड्यूट सिद्धांत का वर्णन कीजिए और इसके गुणों और कमियों के साथ कीजिए, ठीक है। और फिर इकाई थर्ड का है क्वेश्चन से, इन दोनों में भी एक करना है, ठोसों के बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालकों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होता है, ये बैंड सिद्धांत के आधार पर करना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हो, क्लाइफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसर्टर्स ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये भी देखिए, अपद्रवी चालकों में उच्च व निम्न तापक प्रभाव सांद्रता की व्याख्या कीजिए और चालक की चालकता में अशुद्धि कैसे नियंत्रित करती है, स्पष्ट कीजिए। या फिर ये चौथी यूनिट है, इसमें भी दोनों में से एक करना है, नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण और विद्युत चतुर्थ आघूर्ण की व्याख्या कीजिए। या फिर ये कर सकते हैं बार्टलेट, हाइजेनबर्ग और मेजरना बल व संबंधित विभवों का वर्णन कीजिए, गाइगर नटा सिद्धांत को लिखिए, ठीक है। और ये इन दोनों में भी कोई भी कर सकते हैं, आयन कक्ष और गाइगर गणित की व्याख्या कीजिए। या फिर देखिए यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत और CERN में संबंधित प्रयोगों का व्याख्या कीजिए। इन दोनों में भी कोई भी एक क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पार्ट यूनिट 5 यूनिट के 5 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चंस 5 नंबर का है और दोनों में से अथवा में एक करना है। तो इस प्रकार ये पार्ट ए और पार्ट बी हो गया। अब हम देखेंगे पार्ट सी, जो हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए पार्ट सी, इसमें से 2 क्वेश्चंस करने कोई भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्युत्क्रम जालों और ब्रिलियन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। दूसरा है क्रिस्टलोग्राफी में डिबाइसिरर विधि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तीसरा है, इसमें से भी ये भी कर सकते हैं आप ले कोई भी, फर्मी डिराक वितरण फलन और इसके ताप के साथ व्यवहार का वर्णन कीजिए। चालक के लिए सोमरफेल्ड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या फिर ये कर सकते हो प्रभावी द्रव्यमान क्या है, अर्धचालकों में हॉल प्रभाव और चुंबकीय प्रतिरोध की व्याख्या कीजिए। फिर ये कर सकते हो नाभिक के लिए द्रव मॉडल की व्याख्या और इसके गुणों अथवा कमी और अन्य मॉडल से तुलना कीजिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हो प्राथमिक कणों व संबंधित संरक्षण नियमों की व्याख्या क्वार्क नमूना को शामिल करते हुए कीजिए। तो इस 2 क्वेश्चन करने थे पार्ट सी में, जो एक हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का, सॉरी 7.5 नंबर का है, यानी 2 क्वेश्चन 15 नंबर के हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही वीडियोज़ डालता रहा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।